हेलो एवरीवन, मैं अभी बात करूंगा यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, यूपीएससी एडी जो एग्ज़ाम ग्रेड 1 का, ठीक है ना, 11/8/24 को हुआ था, उसके जो कुछ सब्जेक्ट हैं उनकी इंटरव्यू डेट आ गई है। शॉर्ट लिस्ट तो पहले ही हो गए थे, जैसे हॉजरी है, ठीक है ना, और सेकंड वन है मेटलर्जी। दोनों की इंटरव्यू डेट आ गई है। एक की शायद फेब में है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 21 एंड 22। ठीक है, हॉजरी एंड सेकंड वन इज मेटलर्जी। ठीक है, 20 एंड 21 फेब 25। ठीक है, ये इंटरव्यू डेट इज आउट हो चुकी है। मेटलर्जी ये 24-25 आई थिंक, फेब 25 है। ठीक है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। मतलब मेरा मेन पर्पज़ ये है कि इंटरव्यू डेट आ चुकी है। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, 0.8 to 10 पॉइंट। ठीक है ना, जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बता देता हूँ। अभी लोग दे के आए हुए हैं इंटरव्यू केमिकल का, जो 16-17 125 को हुआ था, ग्रेड 1 का ही हुआ था। तो अभी भी हम ग्रेड 1 की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो जो आपके पॉइंट है, जो 8 to 10 पॉइंट है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपका जो बीटेक ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच जो आपका है और उसका जो प्रोजेक्ट, उस पर वर्क कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, डीप में। ठीक है ना, क्लियर। जो भी आपकी ब्रांच है, सेकंड वन है एमएसएमई। ठीक है, यूपीएससी, क्लियर। और थर्ड वन जो आपका बीटेक का, ये तो प्रोजेक्ट हो गया। बीटेक की जो भी ब्रांच है आपकी, हॉजरी है या आपका मेटलर्जी है, फूड है, ठीक है ना, टेक्सटाइल है, तो इस पे आप वर्क कीजिए सिस्टमेटिक से, एकदम डीप सेक्शन जाना है आपको और डिटेल में एनालिसिस करनी है। तो इसीलिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपकी। देखो अभी तो जो हॉजरी और मेटलर्जी की डेट आई हुई है। ठीक है, बाकी अभी शॉर्ट लिस्ट जो लोग हुए हैं, एक तो फूड के हो गए हैं और भी कैंडिडेट हुए हैं, उनकी डेट आने वाली है। तो जो भी आपकी ब्रांच है XYZ, वो लोग आप 8 to 10 पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। जो मेरा प्रोसेस है, एक तो 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट और एक 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, इस तरह से मैं मॉक लेता हूँ। ठीक है, 5 to 6 2K जो फ़ी है, और इसकी 5K। पूरा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ब्रांच का भी प्रोवाइड कराऊंगा। एमएसएमई, यूपीएससी और जो ब्रांच है आपकी जो भी है, उसका भी मटेरियल, टेक्सटाइल हो, हर्जरी हो, फूड हो, और आपका स्टेट वगैरह, वो चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आप थोड़ा पढ़िए, स्टडी वर्क कीजिए और उसके बाद आप मॉक दे सकते हैं। ये मेन प्रोसेस है मेरा 8 to 10 पॉइंट का। ठीक है, तो मैं वैसे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका था पहले, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू का मेन बेसिक रहेगा, पॉइंट वाइज आपका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वो जो आपके चल रहे हैं प्रेजेंट पास्ट, उससे रिलेटेड, जैसे हॉजरी है, हॉजरी का कितना बड़ा जीडीपी में बहुत बड़ा है ना। अब जैसे टेक्सटाइल है, फैब्रिक है, हॉजरी, इनके ये एक टाइप्स के अकॉर्डिंग ब्रांचें हैं। ठीक है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे पूरा। आपका मेटलर्जी है तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर। तो अब हम देखते हैं जो यूपीएससी ने जो लिस्ट निकाली हुई है, वो हम देखो, ये लिस्ट देखो निकली हुई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो और भी लिस्ट है, जो और कैंडिडेट है, देखो ये इंटरव्यू की लिस्ट आ गई है, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इंटरव्यू की लिस्ट है आपकी। ठीक है, ये ब्रांच ग्रेड 1 की, जो 11/8/24 को हुआ था। और जो 20 वाले हैं, 20-10-24, वो भी लोग जुड़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, वो भी मॉक के लिए जुड़े हुए हैं। एक तो ये 4 वैकेंसी के लिए है, वैकेंसी 4 एंड वैकेंसी 5। ठीक है, मेटलर्जी 5 है, क्लियर। ये देख लीजिए, ये रिजल्ट आ भी गया है जो 11/8 का, जो 16-17 125 का हुआ था। इसे वैकेंसी 4 थी। बाकी और कैंडिडेट है, उनकी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो रिजेक्ट हुए हैं, वो लिस्ट भी निकली हुई है। ये देखिए, आपको मिल जाएंगी डाउन साइड, अभी में देखेंगे। ठीक है, तो ये है। तो ये लोग जो भी हैं, जो लिस्ट है, इसमें आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्लियर। अब आपके पास टाइम कितना रह गया, आप समझ लीजिए, आपके पास टाइम इतना ही है, टाइम है 20 डे। ठीक है, 20 से 22 डे
इस तरह से। बाकी और लिस्ट नीचे आप देख सकते हैं, जो लोग लिस्ट है जिनकी निकली हुई हैं और भी हैं। देखो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए आप एक, ये देखो ये निकली हुई है ब्रांच है जो जिनका इंटरव्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग निकला हुआ है। एक तो ये फूड वाला हो गया और ये मेटल फिनिशिंग हो गया, ठीक है। ये फूड का है जिसमें वैकेंसी है 12, समझ रहे हैं आप, इसमें वैकेंसी है 2। तो इनका क्या है, रिजेक्टेड जो रिजेक्ट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो कुछ लोग कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, तो इनकी भी अब लिस्ट आने वाली है, ठीक है ना। कौन सी लिस्ट आने वाली है, इंटरव्यू की डेट आने वाली है। इंटरव्यू डेट किसका, ये जो ब्रांच है फूड के और मेटलर्जी, ठीक है ना। याद है ये ग्रेड 1 के है, फूड वाला तो ग्रेड 1 है और ग्रेड 2 है मेटल फिनिशिंग का, ठीक है। क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये लिस्ट है। बाकी और भी आप ब्रांच है तो आपकी आती रहेंगी, बाकी और लोगों की पहले भी लिस्ट आ गई थी। ये देखिए इनका तो हो गया है ग्लास सिरेमिक्स डिटेल्स, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो ये है, तो जो भी है आप जो भी XYZ ब्रांच है उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। MSME का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपकी ब्रांच है उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्लियर, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आपका बीटेक का जो प्रोजेक्ट है उसको हम देखेंगे, क्लियर। यूपीएससी के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं मुझे। बाकी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है वेबसाइट पे, क्लियर, वो मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये देखिए आप, क्लियर, ये जो ब्रांच है इसकी देख लेते हैं हम, हौजरी, ठीक है। हौजरी वाले जो MSME में है, ठीक है, तो वो लोग देख लीजिए। ये जो 23 एडवर्टाइजमेंट का है ग्रेड 1 का है, ठीक है ना। तो फिर बाद में वो रहता है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनका है ये देख लीजिए, आपको शाहजहाँपुर है ना, शाहजहाँपुर चलता है नाम आ जाता है, शाहजहाँ रोड है ना, फेमस धौलपुर हाउस। इंटरव्यू इसके जो यूपीएससी के सब इंटरव्यू यहीं होते हैं। मेन फोकस धौलपुर हाउस, ये मेन है यूपीएससी ऑफिस, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सिस्टमेटिक से आप लेके जाइए, कोई वो ना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट एकदम करंट होना चाहिए। जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट देखो सर चेक हो गए, फिर भी आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मेन रीज़न ये है क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी, जो नेम ऑफ द पोस्ट है आपकी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/24 वैकेंसी नंबर, ये आप देख सकते हैं, क्लियर। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू आप देखेंगे तो धौलपुर हाउस है, आपका जो एड्रेस दिया हुआ है, क्लियर। अभी देखो डेट 25। अब देखिए आपकी वैकेंसी 4 वैकेंसी है, ठीक है ना, वैकेंसी आपकी 4 है। अब देखिए टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है, वैकेंसी है 4, ठीक है। सेवन आपका ये हो गया, 3 + 3 6, ये हो गया, प्लस कितने हो गए 13, ठीक है, 2021। और इसमें आप देखेंगे तो 4 + 3 7, तो यहाँ प्लस कर दीजिए, कितने हो गए 13, 21 कैंडिडेट आपके, वैकेंसी 4 पे 21 है, ठीक है ना, 4/21। तो ये आपका कंपटीशन है, क्लियर। तो ये लिस्ट हो गई आपकी, क्लियर, हौजरी ब्रांच की। तो आप देख सकते हैं, क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। ये आप देख लिया लिस्ट हमने 20 और 21/5। तो पॉइंट में आपको बता ही चुका था स्टार्टिंग में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। UPSC AD 11/8/24, क्लियर, ये चीज़ है। हौजरी ब्रांच है, सेकेंड इज मेटलर्जी, ठीक है ना। अब मेटलर्जी का ये आप देखिए,
5 पोस्ट है। उसमें हमने देखा कितना कैंडिडेट थे। ये जो आपकी हौजरी ब्रांच है इसमें 20 कैंडिडेट है। क्लियर, ये बाई मिस्टेक मैंने कर दिया है। 7 + 6 + 7, ठीक है, टोटल 20 कैंडिडेट है, तो 4/20 है। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने 14 समझा, ये कैलकुलेट कर दिया है ना, इसलिए। अब हम ये ब्रांच देखेंगे अपना मेटलर्जी। क्लियर, मेटलर्जी ब्रांच में देखेंगे तो इसको हम देखते हैं डीप में। ये भी देखो 13 का ग्रेड 1 पोस्ट है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है सारी चीज़ें आप धौलपुर हाउस के अकॉर्डिंग डिटेल आपके पास मेल आ गया होगा सारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, वो आप केयरफुली देख लेना जिससे कि आपको मिस्टेक ना हो। क्लियर, अब देख लेते हैं हम जो हमारा है डिटेल इंटरव्यू शेड्यूल, नेम ऑफ द पोस्ट है ना, रिक्वेस्टेशन, ये देखिए आप। और ये मेटलर्जी ब्रांच, एडवर्टाइजमेंट नंबर, वैकेंसी नंबर और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू यूपीएससी धौलपुर हाउस। क्लियर, अब एक 24-25 है। अब ये कैंडिडेट देखिए 4 + 4 8 हो गए। ठीक है, ये आपका फोरनून सेशन है 9 है, जो ये फोरनून। आफ्टरनून आप देखेंगे तो ये हो गया 4 + 3, ये 7 हो गया, तो ये 15 हो गए टोटल। ठीक है, 24 को 15 कैंडिडेट है और 25 को 4 + 4 8 कैंडिडेट है। ठीक है, तो 15 और 8 23 कैंडिडेट हो गए। ठीक है ना, 8 + 7 + 8 है ना। तो वैकेंसी कितनी है 5/23, ये इस तरह से। तो जो मैंने पॉइंट बताए हुए हैं आपको 8 to 10 पॉइंट स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप शेयर कर सकते हैं डाउन वेबसाइट। ठीक है, ये ग्रेड 1 के हैं। ठीक है, और जो 20 वाले हैं वो लोग भी ग्रेड 2 के लिए जुड़ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें जो ब्रांच है, एक तो हौजरी हो गया आपका, सेकंड हो गया मेटलर्जी, दोनों के लिए आप 8 to 10 पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करता हूँ। वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। क्लियर, तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है ना, डिटेल में हम देख लेंगे सारी चीज़ें। ये वेबसाइट है सुबोध कैम्प, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, सुबोध कैम्प। क्लियर, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जो भी कोर्स के आपकी डिमांड है वो सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, ये डेमो वगैरह यूपीएससी सीएससी वगैरह इनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, आईएफएस एफओएस फॉरेस्ट वाला, वो बाकी सिविल वाले 11 to 25 इनकी लास्ट डेट है। ठीक है ना, सीएससी में वैकेंसी जो आई हुई है 979 है और इसमें 150 है आईएफओएस फॉरेस्ट में। ठीक है ना, तो इसके ऑप्शनल के लिए आप जोड़ सकते हैं, ऑप्शनल केमिस्ट्री के लिए पूरा 70+ ईयर के पीवाई की सॉल्यूशन मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। ये कोर्स है, एक कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। एक कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं 9540302447, व्हाट्सअप कॉल एंड टेलीग्राम। क्लियर, ये चीज़ें बाकी आप IIT जेम CSIR गेट गवर्नमेंट जॉब जितने भी है इंटरव्यू के कोर्सेज ये वाले हैं। ठीक है, ये आप देखिए जो भी NFL NPC MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर UPSC इसरो वगैरह सब के लिए, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर JOSI के लिए आप ये वाला इंटरव्यू ज्वाइन कीजिए जो आपको इसके लिए करना है। ठीक है, इसमें पूरा 10K+ क्वेश्चंस और आंसर रहेंगे। ठीक है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट रहेंगे आपका। ट्रांसक्रिप्ट वगैरह उनके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बाकी जो आपकी ब्रांच मैंने आपको बताई हुई है, जो भी ब्रांच है आपकी XYZ, उनका मटेरियल MSME है ना, UPSC। ठीक है,
और 6 नंबर आपको 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट और 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट ये कराए जाएंगे। ये 5 की फ़ी है, इसका 2 की है। ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जितना टाइम मिलेगा आपको पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम अब आपके पास कम ही रह गया। देखो 20 से 2 डेज हैं, बाकी जो 24 है उनके लिए टाइम है। तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।